ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान जो हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके ऊपर कुछ रिएजेंट जो हम लोग डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि वही रिएक्शन शुरू करते हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में हम लोगों का मेनली दो टाइप आता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अब यहां पर कौन अटैक करेगा, यानी कि रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा, तो उसमें शुरुआत करने वाले में हम लोगों का तीन तरह का ग्रुप आता है। एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एक ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, और एक ग्रुप आता है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल। अब इन तीनों में से कौन रिएक्शन को शुरुआत करेगा उसके हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म बनता है। तो ये जो है कहे जाते हैं अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि यही जो है रिएक्शन पर अटैक करेंगे और यही डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। कभी हमारा जो है रिएक्शन में, अब किसी भी रिएक्शन में हम तो डालेंगे मॉलिक्यूल जो है आयोनाइज होकर प्लस और माइनस में टूटेगा ही टूटेगा। किसी रिएक्शन में मान लेते हैं, अब जैसे इसके साथ हम लोग डाले HCl टूटेगा, H प्लस भी आएगा और Cl माइनस भी आएगा, प्लस वाला भी बना माइनस वाला भी बना। लेकिन रिएक्शन को शुरू कौन कर रहा है, तो अगर रिएक्शन को शुरू कर रहा है प्लस वाला तो प्लस वाले के हिसाब से मैकेनिज्म बनेगा। अगर रिएक्शन को शुरू कर रहा है माइनस वाला तो माइनस वाले के हिसाब से शुरू होगा। अब अगर रिएक्शन के दौरान हम कोई फ्री रेडिकल डाले हैं तो उसके हिसाब से शुरू होगा। तो यही कहे जाते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जो है अपने जरूरत के हिसाब से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके उस पार्ट पर अटैक करते हैं, यानी कि जाकर जुड़ जाते हैं। अब ये मेरा डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इस प्लस को जो है इसके तरफ क्या अट्रैक्शन मिलेगा, तो यहां पर है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव जो है फील्ड तैयार करेगा, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव फील्ड बनाएगा तो निगेटिव फील्ड के तरफ ये तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, ये जाकर इसके तरफ आएगा और इस 4 इलेक्ट्रॉन के वजह से ये क्या होगा, दूर भागेगा रिएक्शन में। तो अगर किसी रिएक्शन में ऐसे कंटेनर है, इस कंटेनर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, इथीन है, प्रोपीन है, जो भी है डबल बॉन्ड है उसमें एक, और इसमें हम जैसे ही HCl डालेंगे तो H प्लस क्या होगा, इसके चारों तरफ आ जाएगा और Cl माइनस उसके बगल में। Cl माइनस छोड़ कर बाहर तो जाएगा नहीं, रहेगा, लेकिन जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहेगा। तब रिएक्शन पे अटैक करना है, यानी कि इस पे अटैक करना है, तो वो इसी का काम है H प्लस। अब H प्लस जो यानी कि पॉजिटिव आयन जो अटैक करेंगे उनको क्या नाम दिया गया, ये हम लोग को पढ़ना है। निगेटिव आयन जो अटैक करेगा उसको क्या नाम दिया गया, जो मेरा फ्री रेडिकल अटैक किया उसको क्या नाम दिया गया। बस यही चीज पढ़ना है इसमें कि आखिर कितने तरह के अटैकिंग रिएजेंट हो सकते हैं, यानी कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म का शुरुआत करना कहां से सोचना शुरू करेंगे वो ये डिसाइड करेगा। क्योंकि मेरा अगर इथीन है तो इथीन हमारा क्या है, स्थिर है, स्टेबल है, वो थोड़ी खुद से टूट कर कहेगा कि आओ जुड़ जाओ, वो तो स्टेबल है। लेकिन उसके ऊपर कोई केमिकल डाल रहे हैं तो रिएक्शन कहां से शुरू होगा ये जानना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। या किसी भी जो है एल्डिहाइड का रिएक्शन है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, ईथर का रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे शुरू होगा ये जानना है, तो हम लोगों को जानना होगा कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं
वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक करके इनिशिएट करेंगे यानी कि शुरुआत करेंगे, या प्रोसीड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को वो आगे भी बढ़ाते हैं, बीच बीच में जो है अटैक करेंगे, यानी अटैक करने का मतलब जाके जुड़ जाएगा और जुड़कर रिएक्शन को आगे भी बढ़ाता है और शुरुआत भी करता है। जो पहला हमारा है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारा दो वर्ड से बना है, एक न्यूक्लियस एक फाइल। न्यूक्लियो मतलब हो गया हमारा न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग है उनको न्यूक्लियस चाहिए, यानी कि वो कहां जाएंगे, जहां पर न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस कहने का मतलब, न्यूक्लियस हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, जहां कहीं भी उनको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां जाकर वो जुड़ जाएंगे। ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीसीज, यानी ये ऐसे स्पीसीज हैं which get attached to the positive part of molecule। मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट पे जाके अटैच होगा, आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, उनको हम न्यूक्लियोफाइल्स। अब पॉजिटिव पार्ट में कौन जाके अटैच होगा, जो निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव पार्ट को ही पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो जो हमारा निगेटिव पार्ट होगा वो सब न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव आयंस। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा वो, या हमारे जो नेगेटिव आयंस होंगे वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और उनका क्या है, वो जाकर जुड़ेंगे हमेशा पॉजिटिव पार्ट पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, I माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, H माइनस, SF6, PCl5 etc। SF6 में अगर हम लोग देखें तो सल्फर क्या किया है, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना है उसमें हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन है और रूल है ऑक्टेट, 8 ही होना चाहिए। तो 8 से ज्यादा हो गया उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। जिसके चारों तरफ 8 से ज्यादा हो गया उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, और जिसके चारों तरफ 8 से कम हो गया उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऐसे जो स्पीसीज हैं, यानी कि अगर रिएक्शन में ये सारे मिलेंगे तो ये कहां जाके अटैच होंगे, पॉजिटिव पार्ट पे, क्योंकि इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। इन्हीं के हिसाब से रिएक्शन का नाम रखा गया। जैसे क्लास 12th में हम लोग का जो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स, उसमें हम लोगों को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ग्रुप हटाता है दूसरा ग्रुप आके जुड़ जाता है। उसमें हम लोग को पढ़ना है SN1 SN2 रिएक्शन, उसका पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के लिए जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल समझा जाए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल समझ में आएगा तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आएगा। तो ये सब सारी चीजें जो हैं हमारा फिर रिपीट होगा क्लास 12th का, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस तरह न्यूक्लियोफाइल्स था उसी तरह हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल्स भी है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया निगेटिव, निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है, फाइल का मतलब हो गया लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग जो हमारा आयन या मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स या आयन या स्पीसीज विच गेट अटैच टू द निगेटिव पार्ट, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, यानी कि जिसको निगेटिव चार्ज चाहिए वो निगेटिव चार्ज के पास जाके जुड़ेगा मॉलिक्यूल में, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो उन पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं
वो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयन हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब उनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, 8 से कम है। जैसे हम लोग यहां देखें AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al Cl Cl Cl, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है ऑक्टेट में। एक जो है कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों का जो है AlCl3 में क्या हो गया, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो इसमें जो है केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। या BeCl2 देखें तो Be है, एक Cl इधर एक Cl इधर, 8 पूरा इसका भी नहीं है, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन का और जगह है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो है ऐसे ही ग्रुप कहे जाते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है या तो वो पॉजिटिव आयन होते हैं, और जब पॉजिटिव आयन है तो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाके अटैच होगा, निगेटिव पार्ट पे। और जब वो निगेटिव पार्ट पे अटैच होगा तो मेरा जो है रिएक्शन आगे बढ़ेगा या रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसके एग्जांपल्स में हमारे कुछ पॉजिटिव आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। जो हम लोगों का तीसरा स्पीसीज होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स। ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी कोवेलेंट टूटा, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ है, अनपेयर्ड रह गया, तो वैसे स्पीसीज को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ना उनको हम आयन बोल सकते हैं ना मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उनको बोला ही जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, नाम ही दिया गया उसका फ्री रेडिकल, क्योंकि अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज रहता तो हम उसको आयन बोल सकते थे। लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड करके ये टूटा और इसके ऊपर आ गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऐसा हमारा बन गया अगर, तब ये हम इसको ना एटम बोल सकते हैं, ना मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ना आयन बोल सकते हैं। H प्लस रहे तो हम उसको आयन बोल सकते हैं, H माइनस रहे तो आयन बोल सकते हैं, H2 रहे तो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन इसको हमको बोलना पड़ेगा फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, जो ये बताएगा कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और वो जो बना है वो बना है किसी कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक फिजन के बाद। तो इसलिए उसको अलग से नाम दिया गया फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल होते हैं उनके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या चाहते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करना चाहेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन अपना पेयर करना चाहते हैं तो वो कहाँ अटैच होंगे, जहां निगेटिव पार्ट होगा, क्योंकि उनको भी और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो अपना इलेक्ट्रॉन और डबल करने के लिए, पेयर करने के लिए निगेटिव पार्ट पे अटैक कर सकते हैं या फिर मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के डबल बॉन्ड पे या कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड पे वो अटैक करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल पे। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फिजन, जिसमें हमारा जो है बॉन्ड बराबर बराबर टूटेगा। बॉन्ड हमारा बराबर बराबर टूटा, बराबर बराबर टूटने के बाद जो भी अपना शेयरिंग किया था इलेक्ट्रॉन, वो अपना अपना शेयरिंग ले लिया। जैसे यहाँ पर यह हाइड्रोजन अपना शेयरिंग ले लिया, यह हाइड्रोजन अपना शेयरिंग ले लिया, होमोलाइटिक फिजन हुआ और होमोलाइटिक फिजन के बाद फ्री रेडिकल बने। तो ये जो फ्री रेडिकल है हमेशा होमोलाइटिक फिजन के बाद ही बनेगा। अब इसका एग्जांपल जैसे हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, इटीसी। तो ये 3 तरह के स्पीसीज ही जो है ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान देखे गए और यही रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बहुत सारे रिएक्शन इससे शुरू होगा, बहुत सारा रिएक्शन इससे शुरू होगा और बहुत सारा रिएक्शन इससे शुरू होगा। तो जो रिएक्शन को शुरू करता है उसी के नाम पर उसका मैकेनिज्म रख दिया गया। जैसे जो रिएक्शन फ्री रेडिकल से शुरू होगा उसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में नाम दे दिया गया। जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के वजह से शुरू होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, जो इलेक्ट्रोफाइल के वजह से शुरू होगा इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म।
सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन उसके साथ जुड़ते जाएगा। पर यह ध्यान रखना है कि अगर उसके नाम के आगे न्यूक्लियोफिलिक लगा है तो इसका मतलब उसमें न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है रिएक्शन शुरू कर रहा है। फ्री रेडिकल लिखा हुआ है तो उसमें फ्री रेडिकल से रिएक्शन शुरू होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन शुरू करेगा। तो शुरू कौन करेगा? तो हमारा ये या तो ये या तो ये, यही तीन ऑप्शन है। क्योंकि यही तीन तरह से पॉसिबल है कि हमारा या तो जो है पॉजिटिव आयन दे, पॉजिटिव आयन हमारा इलेक्ट्रोफाइल दे, या तो रिएक्शन में निगेटिव आयन कुछ काम करे, या तो फ्री रेडिकल करे। यही तीन ऑप्शन ही है।